गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल मैं रात में इतना देर तक जागने लगी हूँ कि मुझे सुबह मेरी आंखें नहीं खुलती। बट मैं क्या करूँ, फिर मेरी क्लास वगैरह भी होती तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपना रूटीन वगैरह थोड़ा चेंज करती हूँ। तो मैं अपना बेड वगैरह बना करके तुरंत ब्रश करने चली गई थी। और आज मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। तो थोड़ी देर ऐसे ही बैठी थी, फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा टहलने लगी और फिर थोड़ा तुरंत अचानक से पढ़ने बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मैं पढ़ रही हूँ ये वाले सिनोनियम्स। और देखो, ये मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम्स हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो सबसे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लैक बुक में जितने भी मोस्ट रिपीटेड हों या फिर पीवाईक्यूज़ वाले हों, उन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आप सारी चीज़ें मत पढ़ने बैठ जाना, कुछ इसी टाइप की चीज़ें पढ़ना। ओके, ऐसे ही आपको ईडियम्स में, एंटोनियम्स में, हर चीज़ में ऐसे ही आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं अपनी पुरानी वोकेबलरी जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ी थी उन सारी रिवाइज़ करने बैठ जाती हूँ। देखो, एक चीज़ बताऊँ, अ रिच वोकेबलरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पैसेज क्विकली। हर संडे पूरा दिन रिवीजन करो, एक टाइम सिर्फ वोकैब को दो। हर संडे जितना भी आपने फुल डे में सारा रिवीजन किया उस सारी वोकैब्स को अच्छे से रिवाइज़ करो। ग्रैप्स हिडन मीनिंग और टोन्स आपकी बहुत अच्छी होगी और वोकैब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद मुझे भूख लगने लग गई तो मैं फिर उसके बाद अपना खाना वगैरह निकल। तो आज मैंने दाल चावल वगैरह बनाया था क्योंकि मम्मा भी घर पे नहीं है। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ जितना हो सके जल्दी खाना वगैरह बना करके अपना पढ़ने बैठ जाऊँ। और मुझे पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद, तो मैं अपना खाना वगैरह खा करके फिर मैं अपना क्लास का बुक्स वगैरह रख के मुझे जाना था कोचिंग। तो मैं अपना सब कुछ सारी चीज़ें अपना रख करके मैं निकल जाती हूँ अपनी क्लास के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप लोग भी अपना थोड़ा ध्यान रखो। शाम को आकर के मैं खाना वगैरह खा करके मैं अपने टेबल वगैरह पढ़ने बैठ गई थी। देखो, मैथ्स में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर आप तुरंत ही क्वेश्चंस वगैरह लेक्चर्स वगैरह देखने लोगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। और टेबल वगैरह ऐसी चीज़ होती है जो आपको परसेंटेज, रेशियो, एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस जैसी चीज़ें, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में बहुत हेल्पफुल करता है। और हाँ, इससे आपका स्पीड भी बहुत मेंटेन होती है। एंड मौके पे 25 क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें भी आप देखो कि अगर आप आधे ज़्यादा टाइम अपने ये सब चीज़ें दोगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैथ्स में जितना हो सके टेबल हो गया, क्यूब रूट्स वगैरह हो गया, कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको सारी चीज़ें लर्न करनी चाहिए। तो मैं भी आज अपना सोच रही थी कि 2 से लेकर के 25 तक सारे टेबल्स वगैरह लर्न कर लूँ, ताकि मुझे क्लास में भी बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन वगैरह करने में। इसलिए मैं भी अपना सारा कैलकुलेशन वगैरह मेंटेन करने के लिए अपने मैथ्स में आज मैंने भी सारे टेबल्स को क्लियर किए। उसके बाद मैं अपना इंग्लिश का लेक्चर लेके बैठ गई थी। और सच बताऊँ तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ़ है यार, लिटरली। मतलब ये चीज़ मैंने देख लिया। तो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर योर बेसिक रूल्स लाइक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, व्हाट इज़ मेन वर्ब। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि सर आपको चीज़ नहीं बताएंगे। ऐसी बहुत कम जगह है जो ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वरना ऑफलाइन वगैरह में तो ये सब बताते नहीं। वो डायरेक्ट रूल्स वगैरह करवा करके आपको तुरंत क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाने लग जाते हैं। इसलिए इफ़ यू हैव वेरी डाउट इन इंग्लिश देन यू कैन यूज़ प्लेन्स टू पैरामाउंट, नीति सुंग मैम की है और अरिहंत सर की बुक है एस.पी. बख्शी की। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंग्लिश को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और साथ ही साथ अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ आ रही कैसे करना है, तो आप जाकर के डियर सर के चैनल से पढ़ सकते हो, जिससे आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाए। और सच बताऊँ, सुबह सुबह मैं उठ कर सबसे पहले अपना रिवीजन करती हूँ। तो पुराने जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं सुबह उठ के एक बार अपना रिवाइज़ कर लोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। इसलिए रूल्स वगैरह रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ रोज़ रूल्स रिवाइज़ करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। तो ये वाला लेक्चर करके चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट स्लॉट में। उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक लेकर के मैं अपना पॉलिटी के लेक्चर के लिए बैठ जाती हूँ। और आज मैं इसमें शेड्यूल्स वगैरह, अमेंडमेंट्स वगैरह, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कर रही हूँ। तो इफ़ यू हैव टू मेक इफेक्टिव एंड ईजी टू रिवाइज पॉलिटी नोट्स स्पेशली फॉर एसएससी, यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम, देन यू कैन यूज़ एम मिस्टर लक्ष्मीकांत। दिस इज़ बेस्ट फॉर पॉलिटी बेसिक्स के लिए। और फर्स्टली यू हैव टू रीराइट योर टॉपिक्स एंड नेम्स, डेफिनेशंस, की आर्टिकल्स, की फीचर्स, मेक टेबल्स और charts for comparison on topics, make tables for
पोएट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्केड्यूल्स और अमेंडमेंट। क्रिएट योर ओन शॉर्ट नोट्स, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपनी पॉलिटी के नोट्स को एक यूनिक वे में क्रिएट करने को, और इससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होगी। और साथ साथ अपने ग्राफ चार्ट्स वगैरह भी बनाते रहा करो। ये आपको काफ़ी बड़े टॉपिक को एक छोटी सी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो पॉलिटी वगैरह ऐसे ही किया करो, ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगा। मैं तो अभी फ़िलहाल लक्ष्मीकांत की बुक वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट जिसको स्टिल यूपीएससी में करना है या फिर पॉलिटी को बहुत बेसिक से पढ़ना है, तो वो मिस्टर लक्ष्मीकांत की बुक यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये वाला लेक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेगा कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भले लेक्चर चैप्टर में नहीं आता है, बट उसके ऊपर की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको आगे चल कर दिक्कत ना हो। आई नो, मैं जानती हूँ चीज़ें बहुत टफ़ होती हैं, कई बार चीज़ें नहीं समझ आती, पढ़ने का मन नहीं करता है, बट एक चीज़ याद रखो यार, जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सोचो आपका क्या सीन होगा। पूरे जो आपसे बात नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको मतलब कि आपसे चिढ़ते हैं, वो सारे लोग जब आपके पीछे पीछे घूमेंगे, आपके बारे में बोलेंगे कि हमको पहचानते हो, हमको ये वो, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अभी पढ़ने का मन नहीं करता है, लगता है सब लोग घूम रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, बट एक चीज़ को याद रखना, अगर आज आप सेक्रीफाइस करोगे ना अपनी नाइट्स को, अपनी डेज़ को, अपने नोट्स बनाने में, ना कि घूमने में, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। और लिटरली ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। अगर आज आपने खो दिया ना ये टाइम, तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और फिर शायद वो सारी ज़िंदगी आप उस चीज़ को इतना रिग्रेट करोगे कि आप वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बार आपका टाइम निकल गया तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि अपनी मेहनत पे बहुत ध्यान दो, और मैं आपको हमेशा आपके साथ रहूँगी और ऐसे आपको चीज़ें समझाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।